व्हाट्सअप व्हाट्सअप गाइस व्हाट्सअप। तो मैं आज जल्दी आ गया ऑफिस से, बहुत जल्दी आ गया। आपको टाइम दिखाता हूँ, 3:20। और ये मैं क्यों जल्दी पहुंचा? 3:20 में जल्दी कैसे पहुंचा? क्योंकि मैं खुद की गाड़ी लेके गया था। तो मैं जैसे निकला 2:30 को, मैंने रुका ही नहीं, मैं सीधा गाड़ी निकाला और मैं बोला घर पे जाना है मुझे। क्योंकि मैं रुकता तो किसी के लिए भी नहीं हूँ, बट मुझे जब रोज़ का ऑफिस रहता है, रोज़ का शिफ्ट रहता है, तो मुझे रुकना पड़ता है। क्यों रुकना पड़ता है? क्योंकि अभी समझो कि मेरी शिफ्ट होती है 5:30 से 2:30, ठीक है। अब मुझे अगर बस लेनी है तो मुझे निकलना पड़ता है कितना बजे? 3 बजे। और मतलब मुझे 2:30 घर से निकलना पड़ता है। 3 बजे की बस होती है। मैं 5:30-6 बजे कभी ऑफिस पहुंचता हूँ। ये बस का टाइम होगा। अब जब मुझे ऑफिस से निकलना होता है, जैसे कि 2:30 मेरी शिफ्ट खत्म होती है, तो क्या होता है ना उसमें कि 2:30 को शिफ्ट खत्म होती है, तो मुझे 3 बजे निकलना पड़ता है। और वो क्यों होता है? बिकॉज मैं निकल जाता हूँ, मैं ऑफिस में गाड़ी में बैठ जाता हूँ, बट बाकी के लोग आते नहीं हैं। जैसे कि अभी मेरे लिए अकेले के लिए कैब अरेंज होती नहीं है, और 2-4 लोगों के लिए होती है। तो जो बाकी के 2-4 लोग होते हैं, उनको आने में बहुत लेट हो जाता है। कभी कोई 3 बजे आता है, कभी कोई 2:50 को आता है, और वो लोग जब आते हैं तब जाके कार निकलती है। तो आप समझो कि कितना मुश्किल होता है। समझ रहे हो आप? बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा। और 3 बजे निकलता हूँ मैं, फिर मुझे पहुँचने मुझे लग जाता है 4-4:30 बज जाता है। कभी कभी जल्दी में निकल जाती है बस, सॉरी कैब, जैसे कि 2:45 को, 3 को निकल जाती है, क्योंकि लोग रहते हैं उतना। थक तो मैं गया हूँ आज, कि आज वही कॉल्स वगैरह था। पसीना भी आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों पसीना आ रहा है। बट मैं कार से आया, तो मैंने कार में एसी नहीं लगाई, क्योंकि इतना रात का टाइम था, तो मुझे बोला कि मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। तो मैंने बोला कौन एसी लगाएगा, मैं सीधा चले आया फटाफट। और पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, एसी पेट्रोल खरीदने के लिए भी मेरी फट जाती है। बट इट्स जस्ट अ जोक, बट होता है यार। इंसान के साथ बहुत कुछ होता है लाइफ में, समझ रहे हो? और कल मेरा दोस्त है, मेरा खास दोस्त है एक्चुअली, चड्डी बड्डी दोस्त है हम लोग, निहार करके। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। बट कल उसकी एंगेजमेंट पार्टी है। एंगेजमेंट है उसका कल एक्चुअली, तो उसका एंगेजमेंट है, तो वहाँ पे मुझे बुलाया है। अब देखते हैं मैं ऑफिस जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। मुझे तो लग रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा ऑफिस, क्योंकि इसका जो एंगेजमेंट पार्टी है ये बदलापुर में है। तो देखते हैं कि मैं कल कैसे जाता हूँ, कैसे नहीं जाता हूँ। मेरा प्लान तो है जाने का, बस वही है कि जाना तो है मुझे भी यार। मतलब मेरा बचपन का दोस्त है यार, अभी कैसे बताऊँ। ऐसा नहीं जाना तो अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं जाऊँगा फॉर श्योर, फिर देखते हैं। अभी कल निकलना है मुझे, कल 11 बजे निकलने की प्लानिंग है इन लोगों की। सो लेट्स सी, मैं भी चले जाऊँगा साथ ही साथ। इसकी शादी बदलापुर में हो रही है, और उसकी अरेंज अरेंज लव है उसका, मतलब अरेंज मैरिज कर रहा हो। उसको लड़की भी मिली है, बट मुझे मतलब मैं तो किसी के बारे में, कोई भी लव स्टोरी करे, कोई भी किसी से प्यार करे, कुछ भी करे, मैं किसी के बारे में बोलता नहीं, क्योंकि मुझे वो सब अच्छा लगता नहीं है। और बोलते हैं ना कि यहाँ की बात वहाँ करना, वहाँ की बात यहाँ करना, ये सब मैंने कभी नहीं किया, आज तक नहीं किया है। मैं 29 का हो गया, बट मैंने आज तक नहीं किया है। और कभी गलती से लेट्स से अगर कुछ हुआ भी हो, मैं कुछ भी बोलता हूँ, मैं सब मजाक में बोलता हूँ। तो अगर मेरे से कुछ गलती हो भी गई होगी, तो आप मतलब मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि आई एम सॉरी। अगर आज नहीं देख रहे हैं, बट कभी ना कभी तो देखेंगे ना ये। तो आई एम सॉरी, मैंने जो भी बोला है सब मजाक में बोला है। और आज जो तारीख है 12 अप्रैल, मैं भूल नहीं सकता ये तारीख।
कभी नहीं भूल सकता मैं, आज की तारीख में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरा जो दोस्त है उसका भी नाम आदित्य है, आदित्य माने। पिछले साल इसी तारीख पे गुजर गया था, 12 अप्रैल। और मजे की बात तो यह है, सुबह तक मैं उसके साथ था, समझ रहे हो आप, सुबह तक मैं उसके साथ था, 9 बजे तक मैं उसके साथ था। मुझे बोल रहा है कि मुझे घर जाना है, उसकी शादी हो गई थी। और सबसे खतरनाक, मतलब सबसे डेंजर बात तो ये है कि उसकी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे। उसकी शादी हुई थी दिसंबर में, और पिछले साल अप्रैल में वो गुजर गया। आई नो ये बहुत ऐसा, मतलब ऐसा मैं इतना हंस के बात कर रहा था और अभी मैं इतना सैड हो गया, बट मुझे पहले से पता थी ये बात, बस मैं बोलना नहीं चाहता था। बट वो बोलते ना कि मेरे को थॉट आ गया यार, लाइफ में मैंने भी बहुत कुछ देखा है, और मतलब बोलते ना कि मैंने बहुत कुछ देखा है, इसके लिए मैंने सोचा है कि मेरे को लाइफ चेंज करना है, राइट। आई जस्ट वांट टू चेंज माई लाइफ यार। मेरा जो जनरेशनल ट्रॉमा है ना, खत्म होगा मेरे से। जरूर खत्म होगा। जो मेरा दोस्त है ना आदित्य माने, मेरा बहुत खास दोस्त था, बहुत खास दोस्त। मतलब मैं उसको 9 साल से जानता था, आज 10 साल हो गए। आज मैं उसको नहीं जानता, बट मैं उसकी वाइफ को जानता हूँ। आई नो, मतलब मैं उसकी वाइफ से भी बात नहीं करता, क्योंकि मेरे को ना लोगों से बात करना आता नहीं। सबसे पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं आता। मैं उसकी वाइफ से बात करूंगा, उसके फैमिली से बात करूंगा, फिर मैं वही बात निकालूंगा और फिर उनको वही याद आएगी। आई नो ये बहुत मोनोटोनस साउंड करता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, बट आई कांट हेल्प इट यार, कांट हेल्प इट। 12 अप्रैल, मेरा बर्थडे 23 अप्रैल को है, समझ रहे हो आप, 23 अप्रैल एग्जैक्ट मेरे से 10 दिन पहले ये इंसान निकल गया। इसका एज ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था इसका एज। मैं आज 28 हूँ, और 29 का था, समझ रहे हो आप। लाइफ ने बहुत परेशानियां दी है, बहुत परेशानियां, बट जो दोस्त गुजर गया ना, एक अलग, अरे अलग परेशानी होती है यार वो। हाँ, 1 साल हो गया उस बात को, 1 साल, समझ रहे हो। जब हम छोटे थे ना, 1 साल कितना ज्यादा लगता था, स्कूल जाना पड़ता था। और आज जब हम काम कर रहे हैं, 1 साल कुछ नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। समझ रहे हो आप। होता है लाइफ में, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। मैं सिर्फ उसकी वाइफ का सोचता हूँ यार, बस बस वो ठीक हो जाए यार, मतलब वो ठीक हो जाए, और कुछ नहीं। मरना जीना हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। बस हम जिंदगी जिंदगी जी रहे हैं, समझ रहे हो आप।